नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित ठाकुर और आप देख रहे हैं द बालाजी अकेडमी। बहुत दिन से न्यूज़ में एक नाम चल रहा है पीएलए। आज हम हमारे भारत चीन संपूर्ण विवाद, समझौते तथा संबंधों के बारे में चर्चा करने की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम पीएलए से करते हैं। दरअसल चीन के दक्षिण पूर्व में एक प्रांत है किएंगसी। इस प्रांत में एक नदी बहती है, गान नदी। इस गान नदी के किनारे ही इस प्रांत की राजधानी नामचांग बसी है। नामचांग वही शहर है जहां से आज से 93 साल पहले चीनी गृह युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त की पहली तारीख साल 1927। तब नामचांग में क्युमिंगतांग सेना के 9 विद्रोहियों ने अपनी कुछ टुकड़ियों के साथ हमला करके इस शहर को जीत लिया, महज 4 घंटों में। लेकिन उस जीत को ये बरकरार न रख पाए और कुछ दिनों बाद ये शहर उनके हाथ से चला गया। आप सोचेंगे कि उनकी जीत हार में बदल गई, परंतु चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको एक लॉन्चिंग पैड मिल गया इस जगह से, और चीन का जो गृह युद्ध शुरू हुआ और जिन लोगों ने, जो विद्रोही थे, उन्होंने जो सेना बनाई, उस सेना का नाम रखा गया चाइनीज वर्कर्स एंड पीजेंट्स रेड आर्मी, अर्थात मजदूरों और कामगारों की लाल सेना। संक्षिप्त में इसे लाल सेना कहा जाता था। इसी 1 अगस्त को ये अपना पैदाइश का दिन मानते हैं और हर वर्ष इसे मनाते हैं। पीएलए के कारण यह गृह युद्ध 22 वर्षों तक चला और 1949 में माओ जेडुआंग के नेतृत्व में चीन के गृह युद्ध की समाप्ति हुई और वहां की क्युमिंगतांग पार्टी तथा उसके प्रमुख चियान काई शेक को देश छोड़ के भागना पड़ा। तब यह चाइना नए नाम से जाना गया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। जब चीन का नाम बदला तो इस लाल सेना का भी नाम बदला और नया नाम जो हुआ वो हुआ पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। पीएलए बाकी सेनाओं से यूनिक है। आप देखेंगे भारत की सेना को भारतीय सेना, अमेरिकन सेना को अमेरिकी सेना, व ब्रिटिश सेना को, ब्रिटेन की सेना को ब्रिटिश सेना कहा जाता है। वहीं चीन की सेना में कहीं पे भी आप चीन का नाम नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन की जो सेना है उसकी प्रतिबद्धता चीन के प्रति नहीं है, बल्कि वहां की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, आज भी वो उसकी एक सशस्त्र विंग बनी हुई है और उसकी प्रतिबद्धता चीन के उस पार्टी के प्रति है, देश के प्रति नहीं है। वो देश के प्रति जवाबदेह नहीं है। वो जो भी उसका मुख्य कार्य है चीन की कम्युनिस्ट सत्ता को बनाए रखना। इसका उदाहरण साल 2004 में जब चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ हुआ करते थे, उन्होंने अपने एक भाषण में चीन की पीएलए के 4 टास्क गिनाए। कौन से 4 टास्क? चीन की कम्युनिस्ट सरकार को बनाए रखना, उसकी सत्ता को बनाए रखना, उसकी दबदबे को बनाए रखना। दूसरा, चीन के अंतर्राष्ट्रीय हितों के बारे में सावधानी रखना तथा उसकी सुरक्षा करना। तीसरा, चीन के आंतरिक तथा सीमाओं की सुरक्षा करना। और चौथा, जो सबसे ज्यादा हास्यास्पद है, कि ग्लोबल वैश्विक शांति को बनाए रखना। अब पीएलए का स्ट्रक्चर समझते हैं। पीएलए का स्ट्रक्चर मुख्यतः 5 भागों में पीएलए विभक्त है। 3 तो इसका पारंपरिक भाग, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। बाकी की एक रॉकेट फोर्सेस और आखिरी जो है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। इस पीएलए का जो पूरी कमान होती है कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के हाथ में होती है। पीएलए के इतिहास को हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। एक 1990 से पहले, दूसरा 1990 के बाद। 1990 से पहले साल 1978 में चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे देन जियाओपिंग। उनका मुख्य कार्य था आर्थिक सुधार करना। इसमें उन्होंने पीएलए को भी नहीं छोड़ा और पीएलए को भी बिजनेस लाइन में उतार दिया। पीएलए बिजनेस लाइन में कुछ इस तरह से उतरी कि वह प्लॉट, मकान तथा दवाइयां और बियर बार तक चलाने लगी और उसका जो भ्रष्टाचार है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन उस समय उसके पास इतने हथियार भी नहीं थे। भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण पीएलए इतना मजबूत नहीं था। लेकिन साल 1990 के बाद का पीएलए बिल्कुल बदला हुआ लगता है। साल 1990 के बाद चीन के राष्ट्रपति बने जियांग जेमिन। जियांग जेमिन ने
चीन के बारे में सोचा कि अगर चीन को मजबूत बनना है तो चीनी सेना को मजबूत बनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पीएलए से कहा कि अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटी खत्म कर दीजिए साल 1996 में, बदले में हम आपके रक्षा बजट को बढ़ा देंगे। और तब से लगाकर अब तक चीन ने अपने रक्षा बजट में बहुत ज़्यादा पैसा फूंका है। आप चीन क्या सशक्त हुआ तो चीनी सेना सशक्त हुई और उसकी आक्रामकता बढ़ती ही गई। इसकी आक्रामकता का अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि साल 2006 में हू जिनताओ जब चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पेंटागन की एक रिपोर्ट छपी थी, अमेरिका की पेंटागन की, कि तात्कालिक जो देश है और वृद्धि कर रहे हैं उसमें चीन ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने कहीं टिक सकता है। चीन की आक्रामकता का इस अंदाजा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जब 2010 में आसियान समिट हुआ था, तब दुनिया के सभी आसियान देश जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने चीन की शिकायत की और कहा कि चीन आक्रामक होता जा रहा है। तब चीन के जो विदेश मंत्री थे यांग जिएजी, उन्होंने कहा था कि चीन एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है और बाकी देश छोटे हैं, यह परम सत्य है और ये सबको स्वीकार करना चाहिए। चीन की आक्रामकता तब और बढ़ गई जब चीन के नए राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। साल 2013 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने अपनी भाषण में कहा था कि मैं साल 2050 तक चीन की सेना को इतना सशक्त कर दूंगा पीएलए को कि वो दुनिया का ग्लोबल युद्ध लड़ने में सक्षम हो जाए, अर्थात वो बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाए। आप अगर सोचेंगे कि चीन की शी जिनपिंग की बातों में क्या कोई वास्तविकता है, तो इसका उत्तर है हाँ। समझते हैं कैसे। साल 2000 में चीन का रक्षा बजट कुल $30 बिलियन हुआ करता था, जो साल 2012 में बढ़कर 160 बिलियन हो गया। अगर साल 2010 से साल 2018 के बीच में चीन के रक्षा बजट में देखेंगे तो कुल 83% का इजाफा हुआ। इस हिसाब से साल 2035 तक चीन का रक्षा बजट अमेरिका के रक्षा बजट से अधिक होगा और ज़्यादा पैसा होगा तो उसकी सेना में भी ज़्यादा हथियार और ज़्यादा सशक्त होगी। अर्थात अगर आप देखेंगे तो अगले 3 दशक में चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत देश हो जाएगा शी जिनपिंग की बात के अनुसार। लेकिन ये हो जाएगा वाला गणित है। आज चीन का खड़ा है, आज पीएलए का खड़ी है, वहाँ देखते हैं। आज चीनी सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे पे चीन आता है। पीएलए के पास वर्तमान में कौन कौन से हथियार है? चीनी सेना में कुल 26 लाख एक्टिव फोर्सेस है। उसके अलावा उसके पास 3210 एयरक्राफ्ट हैं, उसके पास 3500 टैंक हैं, 3300 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 2650 रॉकेट प्रोजेक्टर, 777 नेवी फ्लीट्स, 74 सबमरीन, 36 डिस्ट्रॉयर व 290 न्यूक्लियर वारहेड है। अब उसके अलावा उसके पास 5वीं पीढ़ी का विमान होने की संभावना भी है तथा S-400 जैसा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी है। वहीं चीन के पास बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलें भी हैं। अमेरिका से वह कुछ मामले में आगे है। कैसे? उसके पास विकसित श्रेणी का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और हाइपरसोनिक मिसाइल होने की भी संभावना है। क्यों? क्योंकि चीन इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। लेकिन चीन जितना ताकतवर दिखता है, क्या उतना ताकतवर है? एक बात देखते हैं कि कुछ आंकड़ों में अमेरिका चीन से आगे दिखता है, लेकिन वास्तव में चीन उनमें दूसरी तरीके से महारत हासिल कर चुका है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चीन के पास 2 है। लेकिन चीन के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम है जो उसके एयरक्राफ्ट करियर को बर्बाद कर सकते हैं। वहीं चीन सशक्त दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पीएलए जितनी कागजों पे मजबूत दिखती है उतनी मजबूत है नहीं। जानकार मानते हैं कि पीएलए की कुछ खामियां भी हैं। कैसी खामियां? पहली, पीएलए वर्तमान में कोई कॉम्बैक्ट युद्ध नहीं लड़ा है। उसकी सेना के जो सैनिक है उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। दूसरा, उसके अधिकारी
रेडी टू गो नहीं है, अर्थात वो युद्ध के लिए इतने तैयार नहीं है। और तीसरा है कि चीन की सेना को एक पीस डिसीज अर्थात चीन ने बहुत समय तक युद्ध नहीं लड़ा। अब पीएलए ने अपने पूरे कार्यकाल में केवल 4 युद्ध लड़े हैं। कौन से? साल 1950 से 53 के बीच में कोरियन वार, साल 1962 में भारत चीन युद्ध, वहीं साल 1969 में उसने एक रूस से युद्ध लड़ा था, सोवियत संघ से सीमा विवाद को लेकर, और साल 1979 में उसने वियतनाम युद्ध लड़ा था। उसके अलावा उसके पास कॉम्बैट का कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है। छुट भई ये गुंडों जैसी हरकतें की है उसने, अर्थात किसी की सेना में सीमा में किसी पड़ोसी देश की सीमा में जबरन घुस जाना, वहीं किसी दूसरे देश की नावों को डुबो देना, उनकी जहाज़ों का पीछा करना। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, वहीं उसके विवाद 21 देशों से हैं, सीमा विवाद। इस तरह से चीन हरकतें करता है। वहीं साल 1967 में वो भारत से हार भी चुका है। चीन की सेना या चीन केवल उन्हीं देशों से उलझता है जो उससे कम मजबूत है, उन्हीं देशों से वो झड़प मोल लेता है। बाकी आप देखेंगे कि जब भी उससे मजबूत कोई देश होता है तो चीनी सेना तुरंत हथियार डाल देती है। अगर आज भारत चीन और अमेरिका का युद्ध हो तो उसमें चीन हार जाएगा, क्योंकि चीन की सेना उतनी मजबूत नहीं है। जानकार मानते हैं कि केवल हथियार मजबूत होने से देश युद्ध नहीं जीता जा सकता, उतना अनुभव भी होना चाहिए, और चीनी सेना के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। वहीं भारत की सेना देखें तो हर दिन एक अघोषित युद्ध वो पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों से लड़ती है। आप देखेंगे 2017 में भूटान में डोकलाम विवाद हुआ था, वहीं 70 से ऊपर दिनों तक चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने थी, और वहां पे भी चीन ने हथियार डाल दिए थे। और वर्तमान में जब गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 वीर सपूतों ने अपना बलिदान दे दिया, वहीं चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मरे। उसी में चीन समझ गया कि हमारी सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है। इतनी मजबूत नहीं है जितनी वो कागजों पे दिखती है। केवल और केवल चीन अपनी सेना के साज सज्जा में पैसा बहा रहा है, वहीं वह अमेरिका से दिन प्रतिदिन मिसाइल सिस्टम में आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका भी अपनी तैयारियां कर रहा है। इसी के चलते अगस्त साल 2019 में रूस और अमेरिका के बीच में एक संधि थी जो शीत युद्ध के समय हुई थी, और उस संधि का नाम था इंटरमीडिएटेड रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जो उन देशों के बीच, दोनों देशों के बीच थी कि वो 500 से कम और 5500 से अधिक, 500 से 5500 की श्रेणी के बीच की मिसाइल नहीं बनाएंगे। मतलब अमेरिका को ऐसी मिसाइल बनाने से रूस रोकता था, लेकिन चीन इस ट्रीटी में नहीं था, इसलिए वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बढ़ा ही रहा था। अमेरिका ने देखा और वो इस तरह की ट्रीटी से बाहर आ गया। तो इस तरह से पीएलए का ये इतिहास है। हम आगे की सीरीज में आपको चीन और भारत के बारे में सारी की सारी बातें बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित ठाकुर, द बालाजी अकेडमी।